बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक हमने जो क्रूड का काम शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट एंट्रीज का, तो उसमें हम जो थे पहुंच गए थे कि हम डेफर पे काम कर रहे थे। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेफर को ख़त्म कर दें और सप्लाईज पे काम हो रहा था। तो सप्लाईज का जो है मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो सप्लाईज जब एक क्या होती है, सप्लाईज होती है कि आपके बिजनेस में कई चीज़ें होती हैं जो हमें डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे स्टेशनरी है, कील कांटे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें ख़रीदनी पड़ती हैं और ये हम डेली नहीं खरीद सकते। हम इसे साल के बुनियाद पर, 6 महीने की बुनियाद पर इकट्ठी खरीद लेते हैं और जब इसको खरीद देते हैं तो हम एंट्री करते हैं सप्लाईज टू कैश। सप्लाईज एक एसेट है, तो सप्लाईज को हम जब डेबिट कर देते हैं तो साल के आखिर पे हम डेली रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना यूज़ हुआ, लेकिन उसका कोई एंट्री पास नहीं करते। हम साल के एंड में देखते हैं सप्लाईज हमारे पास कितनी बची हुई है। जितनी सप्लाईज बची हुई है उसको हम एसेट ट्रीट करते हैं, जितनी यूज़ हो गई है उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम जो है एडजस्टिंग एंट्री डालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सप्लाईज जो है ये एसेट है। तो इसने पेज नंबर सप्लाईज के लिए पेज नंबर 98 पर इसके एक एग्जांपल है। तो उसमें वो कह रहा है कि जी 2500 की सप्लाईज खरीदी, 2500 की सप्लाईज खरीदी और सप्लाईज परचेज्ड 2500 खरीदी आपने। और आप ये समझे कि आपने खरीदी है 1/10 को सप्लाईज 2500 की आपने खरीदी, कैश पे कर दिया आपने 2500। तो आपने सप्लाई खरीदी और 2500 की सप्लाई आपने खरीद ली है। अब आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तक 31 अक्टूबर आ गया। 31 अक्टूबर को जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे सप्लाई जो पड़ी हुई है ना वो सिर्फ 1000 रुपये की है। इसका मतलब है कि 1500 की जो है वो इस्तेमाल हो गई। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो खरीदी है उसमें से जो इस वक्त मौजूद है माइनस कर दें। 2500 आपके पास है, इस वक्त कितनी की पड़ी हुई है, 1000 की पड़ी हुई है। इसका मतलब 1500 की इस्तेमाल हो गई है। तो उसकी एंट्री क्या होगी कि आप सबसे पहले सप्लाईज को क्रेडिट करें, सप्लाईज को क्रेडिट करें और सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करें। 1500 से तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस 1500 है और सप्लाईज 1500 है। तो 2500 थी, 1000 जो है वो इसका मतलब है कि हमारे पास पड़ी हुई है। और चेक करना चाहें आप तो चेक कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस सप्लाईज का इतना आता है। तो आप सप्लाईज का अकाउंट बनाएं और उसमें 2500 को डेबिट करें और क्रेडिट करें, साथ ही कैश लिखें। और अब ये एंट्री डाली आपने, सप्लाईज यहाँ क्रेडिट हो गई है 1500 से और यहाँ लिखे एक्सपेंस। इसका मतलब ये है जब आप 2500 को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये एसेट है, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये 1000 आ गया। तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो गया इसका मतलब है। तो ये इस तरीके जब हमने एसेट को डेबिट किया, एसेट को डेबिट किया तो ये आया। अब मैं इसका बताता हूँ कि अगर ये एक्सपेंस को डेबिट किया जाए तो फिर क्या होगा। एक्सपेंस को डेबिट किया जाए तो उस सूरत में आप यहीं पे मैं करना चाहता हूँ एक्सपेंस को डेबिट करें तो फिर क्या होगा, सप्लाईज एक्सपेंस टू कैश 2500। यहाँ पे आपने पॉलिसी क्या है, डेबिट टू रिकॉर्डिंग एंट्री या इनिशियल एंट्री रिकॉर्डिंग टू एक्सपेंस। एक्सपेंस को जब आप पढ़ेंगे तो फिर ये एंट्री ये होगी सप्लाई एक्सपेंस। यहाँ थी सप्लाईज, ये एक्सपेंस है
अब आपने इसको क्या करना है, सप्लाई एक्सपेंस को क्रेडिट करें। एडजस्टिंग एंट्री आ गई है आपकी, ये है 1/10 को और ये 31/10 को। सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट हो गया और सप्लाईज डेबिट हो गई। 1000 से एंट्री होगी, एंट्री मुख्तलिफ होगी लेकिन रिजल्ट इनका सेम होगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक्सपेंस 1500 आया और एसेट आया 1,00,000। अब सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट बनाएं तो आपको देखिए सप्लाईज एक्सपेंस और इसको आप यहाँ पे डेबिट करें 2500 कैश। अब सप्लाई एक्सपेंस को क्रेडिट करें सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब है आपका एसेट 1,000 और आपने 2500 यहाँ करना है, 2500 यहाँ करना है, तो ये आपका बैलेंस जो है ये एक्सपेंस होगा 1500। तो आपका रिजल्ट वही आ रहा है ऊपर नीचे होकर। तो इसका मतलब ये है कि आप सप्लाईज को ये कैसे पता चलेगा कि हमारी पॉलिसी क्या है, रजिस्ट्री एंट्री क्या होनी है। रजिस्ट्री कहने में फ़र्क है, असल में फ़र्क नहीं है। आपने ये फैसला करना है कि आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे या वो लिखा होगा उसने कि इनिशियली रिकॉर्डेड टू एक्सपेंस, तो आपने फिर ये करना है। अगर वो खामोश है तो ये कर रहा है कि सप्लाईज को डेबिट किया है, तो फिर अंडरस्टूड है कि आपने ये एंट्री करनी है। आपको ये बताएगा उसके बाद, क्योंकि एंट्री मुख्तलिफ है रिजल्ट एक है। तो इसके बाद ये हमारा था क्या, सप्लाईज यानी कि ड्रेफल का पहला हिस्सा जिसमें हमने जो है एक्सपेंसेस को किया है, प्रीपेड को किया और सप्लाईज को किया। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को किया हमने। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर पेड एडवांस एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। वी मेड एक्सपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे रेंट और इंश्योरेंस है, इस तरह सप्लाईज है। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वो है अर्नड रेवेन्यू की तरफ कि रेवेन्यू अर्नड कैसे होता है। तो वो हिस्सा हम अब शुरू करते हैं। तो अर्नड रेवेन्यू जो है वो अब शुरू करते हैं। अर्नड रेवेन्यू में क्या होता है कि आप पैसा एडवांस वसूल कर लेते हैं, और उसको सर्विस नहीं देते। तो इसका मतलब है कि जब आप व्हेन यू प्रॉमिस टू सप्लाई गुड्स और टू रेंडर सर्विसेज, तो इसका मतलब ये है तक आपके ऊपर अब ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन है और जब ऑब्लिगेशन को आप मीट करेंगे देन यू विल अर्न रेवेन्यू। अब आप फिर जब एप्लीकेशन प्रॉमिस करेंगे तो फिर रेवेन्यू अर्न होगा। इस तरह हम इसको ऐसे है कि आपने कैश वसूल कर लिया, सर्विस प्रोवाइड नहीं की, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है इन फ्यूचर। जिस वक्त आप अपने वादे को पूरा कर देंगे, सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका वो जो है वो बन जाएगा रेवेन्यू। अदरवाइज वो आपकी लायबिलिटी होगी, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने इसको काम करना है, इसके गुड्स डिलीवर करनी है या इसका एक्सपेंस जो है, इसका जो सर्विसेज देनी है, तो उसको आप कैसे करेंगे। इसमें भी दो तरीके हैं कि या लायबिलिटी को क्रिएट करें या अर्नड को लायबिलिटी को क्रिएट करें या आप इसे रेवेन्यू को क्रिएट करें। दोनों सूरतों में मैं आपके सामने रखता हूं। तो यहाँ पे है अर्नड रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। सवाल में वो कहता है, पेज की एग्जांपल जो है हमारी वो ये कहती है कि उसने एक पेज नंबर है 102 और उसमें वो कहता है जहाँ के एक हमारे पास हमने पैसा वसूल कर लिया है 1200 रुपया और हमने वादा किया कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देने का।
वो 31 अक्टूबर को हमने सर्विसेज दे दी हैं, और वो सर्विसेज दी हैं हमने कोई 400 रुपये की। हमने 400 रुपये की सर्विसेज दे दी है। इसका मतलब है कि जब आपने 1200 वसूल किया है तो आपने यहाँ पे लिखा कैश 1200, अनअर्न रेवेन्यू 1200। ये आपकी रिकॉर्डिंग एंट्री है 1/10 को, ये आपने डाल दी है। ये एंट्री डालने से आपने रिकॉर्ड में कैश ले लिया है, लेकिन अर्न नहीं हुआ क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई या आपने गुड्स जो है वो सप्लाई नहीं किया। अब वो कहता है ये 31/10 को कहता है कि हमने 400 की जो है वो सप्लाई सर्विसेज एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे दी है। इसका मतलब सर्विसेज दे दी है, ये अब आपका रेवेन्यू हो गया। तो आपने वही तरीकाकार क्या है, अनअर्न को डेबिट करो, उल्ट का वहाँ पे डेबिट को क्रेडिट करते थे, यहाँ क्रेडिट को डेबिट करेंगे। अनअर्न रेवेन्यू को डेबिट करें और क्रेडिट करें सर्विस रेवेन्यू। ये 400 आपने दे दी है, सर्विस से 400 आपका यहाँ पे हमने सर्विस रेवेन्यू। अब ये क्या हुआ, अर्न हो गया है। 1200 में से 400 अर्न हो गया, 800 अभी अर्न नहीं हुआ, तो ये लायबिलिटी है। तो इसको कंफर्म करना हो आप अनअर्न का अकाउंट बनाएं और उसमें आप 1200 लिखें और उसके साथ कैश में आया, कैश से आया है 1/10 को, और 31/10 को आपने रजिस्टरिंग एंट्री डाली है और वो सर्विस रेवेन्यू डेबिट हो गया। सॉरी ये गलत लिखा गया, ये क्रेडिट होना चाहिए 1200। अर्न में हमने 1/10 को कैश और ये 1200 डेबिट किया, और अब हमने क्रेडिट कर दिया है 400। 31/10 को एडजस्टिंग एंट्री है, और इसका मतलब ये है कि 1200 करोगे तो 800 का जो है वो अर्न रह जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंस है जो ब्रॉट डाउन होना है, ये 800 रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वो अमाउंट रेवेन्यू करा पाएगी जो जिसकी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे या गुड्स डिलीवर कर देंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने कैश टू सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट किया और ये 1200, यहाँ पे वही चीज सारा कुछ अंग्रेजी वगैरह वही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अर्न रेवेन्यू आप करेंगे, इसको डेबिट करेंगे सर्विस रेवेन्यू को, और यहाँ पे लिखेंगे सर्विस रेवेन्यू अर्न सर्विस रेवेन्यू। अर्न है 800, यहाँ भी 800 आ जाएगा। रिजल्ट हम देखते हैं दोनों का एक है कि नहीं है, कि दो एसेट भी लायबिलिटी भी वही होनी चाहिए और रेवेन्यू भी वही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अर्न रेवेन्यू, सॉरी सर्विस रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू में हमने क्रेडिट किया जी 1/10 को 1200 कैश से आया। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री आई है अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू में, डेबिट हुआ है अनअर्न्ड से, यहाँ है 800। तो ये 400 का फर्क है जी, ये 400 बैलेंस है और ये जाएगा एक्सपेंस को। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट दोनों सूत्रों में एक ही है, और ये मर्जी है आपने एहतियात करनी है। बार बार कह रहा हूँ कि ये एंट्री डालते वक्त ये देखना है कि ये कहाँ पे है। अगर ये देखेंगे सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट होता है, अनअर्न्ड भी से क्रेडिट होता है, अनअर्न्ड लायबिलिटी है, प्रीपेड एसेट है। तो इस तरीके से ये हमने इसका हिस्सा जो है डेफरल का, यानी कि पहला हिस्सा वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम आते हैं अक्रूवल की तरफ। अक्रूवल में क्या होता है जी, अक्रूड रेवेन्यू के पहले अक्रूड रेवेन्यू देखते हैं। अक्रूड रेवेन्यू में हम ये कहते हैं कि हमने एक काम किया है, काम कर दिया है, हम वहाँ पे काम नहीं किया था, यहाँ पे हमने काम कर दिया है।
लेकिन अपने इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, पैसे नहीं मिले हमें। वहाँ पैसे मिलते थे, यहाँ पैसे नहीं मिले। हमें पैसे नहीं मिले तो क्या करेंगे कि हम वहाँ पैसे मिले ऑन अकाउंट हो गया एक तरह का। हमने एग्रीमेंट किया, उन्होंने हमने उसका काम कर दिया, हमने बिल कर दिया। जब बिल कर दिया है तो उसी वक्त हम एंट्री डाल देंगे। तो जब एंट्री डालेंगे तो फिर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और आप अक्रूड रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे कि ये रेवेन्यू जो है अक्रूड है, ये हमें जो है अभी इसके पैसे वसूलने हुए। ठीक है जी। तो इसको हम जब करते हैं तो सवाल में देखते हैं, तो सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। तो हम ये सवाल में देखते हैं कि वो कहता है जनाब अक्टूबर को आपने एक सर्विस परफॉर्म कर दी, उसको बिल कर दिए 200 रुपये का, आपने पैसा वसूल नहीं किया। यहाँ पे मैंने कहा पैसा वसूल नहीं होगा और ना इसकी कोई इनिशियल एंट्री होगी। ये अनरिकॉर्डेड से करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, इसके उससे बिल गया है, इससे पहले कोई एंट्री नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप एंट्री करेंगे क्योंकि वो अकाउंट है। अभी बिल का मतलब होता है ऑन अकाउंट। ठीक है जी। तो आपने उसको एक बिल भेजा है, सर्विसेज दी हैं, आपने उसको सर्विसेज दे दी हैं, तो इसका मतलब है जब सर्विसेज दे रहे तो फिर वो रेवेन्यू होता है। तो आप उसकी क्या एंट्री करेंगे। अब हम उसकी तरफ आते हैं, ट्रैफल के दूसरे हिस्से की तरफ। ट्रैफल का दूसरा हिस्सा क्या है जी, अक्रूड रेवेन्यू। इसमें क्या करेंगे आप कि वो कहता है जी कि आपने बिल कर दिया है तो आप अकाउंट रिसीवेबल और टेस्टिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विस रेवेन्यू। 200 रुपये की आपने बिल कर दिया है, जब पैसा वसूल होगा तो देखा जाएगा। टेस्टिंग एंट्री आपने डाल दी, इसकी एंट्री सीधी है, इसमें कोई सवाल मसला नहीं है। अक्रूड का मतलब क्या होता है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। येट का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। ये पैसा वसूल नहीं हुआ, जब आप पैसा वसूल कर लें तो मसला ख़त्म था। तो आपने इसलिए अकाउंट रिसीवेबल रखा है कि वो हमने वसूल करना है और हमने सर्विस रेवेन्यू को बना लिया है, क्योंकि हमने सर्विस परफॉर्म कर दें तो ये हमारा ओब्लिगेशन पूरा हो जाता है। जब ओब्लिगेशन पूरा हो जाए तो हम उसे अपना रेवेन्यू ट्रीट करने के मजाज हैं। इसके बाद आता है अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। नॉट येट पेड का मतलब है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आपने उसे पे नहीं किया, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि द डेट ऑफ पेमेंट डज नॉट फॉल, कि पेमेंट की डेट भी फॉल नहीं हुई, इसलिए अक्रूड एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस इंकर हो चुके हैं लेकिन आपको अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंसेस में पैसा नहीं आया तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं। डेफर में जब आप रेवेन्यू करते हैं तो वहाँ पे पैसा आ जाता है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पैसा नहीं आता, ना देते हैं। अक्रूड एक्सपेंस का पैसा नहीं दिया हमने। जैसे आपका यूटिलिटी बिल है, वो यूटिलिटी बिल आपका 30 अक्टूबर का आता है नवंबर में पे करते हैं। तो नवंबर में पे करेंगे तो 31 अक्टूबर को हम उसकी एंट्री डालेंगे, या 30 जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो हम उस दिन एंट्री डालेंगे कि ये उस दिन डालेंगे कितने अमाउंट का, तो वो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इसका आसान तरीका है, इंटरेस्ट हो, सिक्योरिटी बिल हो जी, इंश्योरेंस हो, जो भी हो, आपने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, मैं आपको बताता हूँ तो उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। उसका क्या एंट्री करते हैं हम। आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर सवाल में क्या चीज़ है, अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट के लिए आपको एक और देखना होता है कि अक्रूड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना है, 3 चीज़ देखनी होती है। प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सालाना, और कितने महीने का निकालना चाहते हैं आप। तो इसलिए इसमें वो उसने कहा है कि आपने जो है अमाउंट राइजिंग से 3 मंथ का नोट है जिसमें 5,000 रुपया यकम अक्टूबर को आपने उसे देना है। तो हमें देना है तो उसके बाद उसे वो कहता है जी कि आपने उसका इंटरेस्ट है 12%। तो इसका मतलब ये है कि एक नोट लिया है या आपने एक कर्ज लिया है 5,000 का, और आपने यकम अक्टूबर के लिया है, और ये जो है 3 मंथ नोट है, 3 मंथ के लिए लिया है आपने, और इसका जो रेट है वो 12% है।
तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको अब 5,000 का आपने 12% निकालना है और आपने 3 महीने का चुके हैं, तो 3 महीने का ये 12% है। तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि पहले तो आप ये रेवेन्यू हो गया, आप अक्रूड एक्सपेंसेस है, इसमें आपने उसने कहा जी 5,000 का है, 500 का है, 500 का है और 12% इंटरेस्ट है, 3 माह का नोट है। $5,000, तो इसका मतलब ये है कि आपने अक्रूड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है, इंटरेस्ट पेबल, इसका मतलब ये है कि अगर ये रेंट हो तो रेंट एक्सपेंस रेंट पेबल, इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस एक्सपेंस तो इंश्योरेंस पेबल। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ पेबल लिखना है और एक्सपेंस लिखना है। अब वो कैसे निकलेगा, ये जो है आपका 500 है और ये है 12% पे ज़रब 1/12, ये रेट होता है सालाना, और ये 500 आपका एक माह का हम चुके कर रहे हैं 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, और इसका कैलकुलेशन में कितने पैसे आते हैं जनाब, 500 का 12% तकसीम 12, 1200 है, 500 है, 5,000 है, सॉरी, ये 5,000 करें, ये 5,000, ये 50 रुपये हो गए जनाब, 50 रुपये यहाँ पे लिखेंगे आप, क्योंकि ये एक माह का हम कर रहे हैं, हम एक माह को साल ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेबल ये एंट्री डालनी है। और इसी तरह अगर ये कोई और चीज़ हो, ये रेंट हो तो रेंट एक्सपेंस टू रेंट पेबल, एक्सपेंस को डेबिट करने के लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और अगर आपने सैलरी दी नहीं दी, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेबल, इसलिए आपने सिर्फ एक्सपेंस लिखना है और पेबल लिखना है। इस तरीके से ये तमाम जो है एंट्रियाँ हमारी ये हल हो जाएंगी। तो इसके बाद हम एक ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा, और उसको अगर हम हल कर लें तो उसका सारा चीज़ें उसमें कवर हैं। ये सवाल जो है ये अब बताना चाहता हूँ कि सवाल किस तरीका से जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम इसका एक बाकायदा एक्सरसाइज या प्रॉब्लम देखूंगा और उसको आपको कराऊंगा कि कैसे इसको हल करते हैं, कि अगर आपको MCQs आ जाए तो फिर आपने उसको कैसे हल करना है, MCQs आ जाए तो कैसे हल करना है। तो अब 103 पेज पर एक इलस्ट्रेशन है, उसमें वो कहता है जी ये हमने ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज है, ये आप एडजस्टिंग एंट्री पास कर दें और ये 1 महीने की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली एडजस्टमेंट लिखता है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ एक्सपायर होती है। एक्सपायर्स का मतलब होता है कि पैसेज ऑफ टाइम, टाइम का एक्सपायर हो गया है, टाइम एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लिखा हुआ प्री पेड इंश्योरेंस। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्री पेड इंश्योरेंस का जब हम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंपनी की पॉलिसी ये है कि आप इसको एसेट को डेबिट करते हैं, जो प्री पेड एक्सपेंस को लिखा हुआ है तो आप प्री पेड को क्रेडिट करें। ये एक एक्सरसाइज है, ये मेरा ख्याल है ऊपर से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रीपेड वहां पे लिखा हुआ है तो प्रीपेड को क्रेडिट करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें लगता है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस ये कितने पैसे हैं जी, ये 100 रुपया क्या है जी। तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपया आप यहाँ लगा देंगे क्योंकि वो 100 रुपया एक्सपायर हुआ है, पहली एंट्री इसकी होगी। दूसरी एंट्री में वो कहता है कि जनाब आप ये करें कि सप्लाईज ऑन हैंड टोटल 800, सप्लाईज ऑन हैंड 800 है
और हम देखना चाहते हैं कि इसका पॉलिसी क्या है, एक्सपेंस को डाइवर्ट करता है या एसेट को। वहाँ लिखा हुआ है सप्लाईज 2800, इसका मतलब है कि वो एसेट को डाइवर्ट करता है, तो हम सप्लाईज को यहाँ क्रेडिट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि 2800 है, अब रह गए हमारे पास 800, इसका मतलब है 2000 खर्च हो गए और सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। ये हमारी एंट्री है, जैसे पहले मैं बताया था आपको, वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कि सप्लाईज को डेबिट किया हुआ है वहाँ, तो सप्लाईज को 2000 से, क्योंकि 2800 पड़ी हुई है और 800 रह गई है। मैंने बताया था कि आप ओपनिंग बैलेंस में से एंडिंग बैलेंस माइनस कर दें। आसान तरीका, ओपनिंग बैलेंस कितना है 2800, एंडिंग बैलेंस कितना है 800, इसका मतलब 2000 एक्सपेंस है। इसका आसान तरीका से ध्यान में रखें, ओपनिंग बैलेंस माइनस एंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस, वो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, सप्लाई एक्सपेंस टू सप्लाई। नेक्स्ट है जी, इक्विपमेंट को छोड़ते हैं हम और आगे करते हैं अर्न एंड सर्विस रेवेन्यू। वो कितना है जी 9200। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने अर्न एंड सर्विस रेवेन्यू का मतलब है लायबिलिटी को क्रेडिट किया हुआ है, और अगर वो है 9200 और वो कहता है जी ड्यूरिंग द मार्च सर्विसेज को परफॉर्म फॉर 1/2, हमने सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं और वो आधी कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम करेंगे अर्न सर्विस रेवेन्यू टू सर्विस रेवेन्यू। तो ये 9200 था, इसका हाफ करेंगे तो ये 4600 बनेगा मेरा ख्याल है, फॉर 4600। ये हमने इसका इस तरीके से ये कर दिया है। और ये आपने पॉलिसी देखनी है, वो पता चलेगा, या तो लिखा होगा या वो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट बताएगा, तो वो समझ जाएंगे आप कि ये कैश कैसे आया था। वो पता, ये सवाल में देखेंगे आप, तो आप गौर करेंगे तो आप समझ आ जाएगी। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जो है डेफिनेट का हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है दूसरा हिस्सा अक्रूड का हिस्सा भी मैं कवर कर लिया हमने। हाँ जी, अक्रूड का भी कवर कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो कवर कर ली हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्या करना चाहिए। तो आप अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनको अपना पीर समझें, उनसे अपने लिए दुआएं करें, बल्कि उनकी दुआएं लें। दुआ लेने का मतलब है उनकी खिदमत करेंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, जब दिल से दुआ निकलेगी वो सीधा आसमान पे जाएगी, आपका काम हो जाएगा। इसलिए आप इसको देखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको कदम चूमेगी। मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें, एक ऑल को प्रेस करें और आप, ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है।